अजरा मजाक कर दूं, आपको अंदाजा नहीं कि 3.5 साल से मुल्क में करप्शन ही कोई नहीं हुई। तो खुद होके आया यूके के अंदर, मैं देख के आया हूं कि क्या क्या प्रॉपर्टी है। कोई रिटायर्ड एसएचओ है, उसकी प्रॉपर्टियां करोड़। और ये जो असल बात है, ये पुर्तगाल नहीं है, ये बाकू, अजरबैजान और इनके अलावा बहुत सी जगहों के ऊपर। भट्ट साहब, मैं सबसे पहले आपसे जानना चाहूंगी कि वजूहात क्या है। ख्वाजा आसिफ ने अगर ये स्टेटमेंट दिया है तो क्या रीजन है? कोई कहीं पे कोई मसला पैदा हुआ है, क्या हुआ है? देखिए मुनीज़े, ये बड़ी उलझी हुई कहानी है, लेकिन जलेबी की तरह सीधी भी है। अगर आप ज़रा गौर करें, एक नाम मैं आपको आज बता देता हूँ, इकबाल संघेरा। इकबाल संघेरा इस वक्त एंटी करप्शन लाहौर में गिरफ्तार है और पैसे और गाड़ियाँ और रकम बरामद करवा चुके हैं। ये ADCR थे और ख्वाजा आसिफ मुबैना तौर पर कहा जा सकता है कि ये ख्वाजा आसिफ साहब की आंख के तारे भी है। और उनके दौर में ये बंदा एंटी करप्शन गिरफ्तार, असल में एक हाउसिंग सोसाइटी जिसने इल्ज़ाम लगाया था कि इकबाल संघेरा साहब 18 करोड़ रुपए की करप्शन की और उनको सोसाइटी भी उनके नाम नहीं की, लंबी कहानी है। बिल आखिर वो शख्स गिरफ्तार हो गया। अब जब वो शख्स गिरफ्तार होता है तो मुझे ये समझ नहीं आ रही कि ये अब जब उसने गाड़ियां बरामद कर दी, पैसे बरामद कर दे, तो ख्वाजा साहब को ये करप्शन की याद ताज़ा कैसे हो गई कि ब्यूरोक्रेट जो है वो बहुत करप्ट हैं, एकदम याद कैसी आ गई। दूसरी साइड पे अगर आप गौर करें तो एक और शख्स, बहुत कदावर शख्स, माफिया का डॉन, बड़ा आदमी, मलक रियाज। अब कहानी कुछ ही आ रही। आज देखे ना, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ से बड़ी अहम मुलाकात हुई है ख्वाजा आसिफ साहब की। मेरा ख्याल है कि उसने, ख्वाजा आसिफ साहब काबिल एहतराम ने कुछ गिले शिकवे किए हैं कि इस वक्त जो ब्यूरोक्रेसी है वो हमारे हाथ से बाहर निकलती जा रही है और जो इस वक्त करप्शन है वो बिना तहकीक के लोगों को उठाया जा रहा है, पाबंदी सलासिल किया जा रहा है, जिसमें ये भी मुबैना तौर पर एक शख्स उठाया गया है। यहां से आकर के इख्तलाफ जो मुनीज़े, वो मेरा ख्याल है कुछ नजर आ रहा है। ठीक है, अजहर सदीक साहब, आप मुझे बताएं कि ट्वीट आपकी नज़र से भी गुजरी होगी और एक शख्सियत का जिक्र किया है और बताया कि अरबा रुपए उन्होंने भी सलामियों में वसूल किए हुए हैं। आपके दौर में भी ये सब होता था क्या? मैं तो वैसे ही जरा अजरा मजाक कर दूं, आपको अंदाजा नहीं कि 3.5 साल से मुल्क में करप्शन ही कोई नहीं हुई। जो तबाही और बर्बादी इस निज़ाम की ये 3.5 साल ने की है, मासूबा इमरान खान के तोशा खाना के अलावा बता दें कौन से केसेस है। यानी अब ये जो कहानी है, मैं ये थोड़ा बता रहा हूँ, आपने शायद मालिक का प्रोग्राम नहीं देखा, वहां 2000 अरब की बात की है अंसार अब्बासी साहब ने। एक और ये बात गलत नहीं कर रहे हैं, यानी मैं तो खुद होके आया हूं यूके के अंदर, मैं देख के आया हूं कि क्या क्या प्रॉपर्टी है। कोई रिटायर्ड एसएचओ है, उसकी प्रॉपर्टियां करोड़। और ये जो असल बात है, ये पुर्तगाल नहीं है, ये बाकू, अजरबैजान यार और इनके अलावा बहुत सी जगहों के ऊपर। और ये अभी तो जाहिद कशकोरी ने तो एग्जैक्ट तादाद भी बता दी है कि 56,000 के करीब लोग हैं, उसमें 782 ब्यूरोक्रेट का जिक्र कर रहे हैं वो। और आपको पता है, छोड़े हम करप्शन का क्या करना है, नैब आपने तबाह बर्बाद कर दिया, एंटी करप्शन खत्म कर दिया, पुलिस सियासी होगी, सीसीटीवी बना दिया। यहाँ पर जहाँ इस मुल्क के अंदर अगर सदीक साहब ये जो आप बात कर रहे हैं, इल्जाम लगा रहे हैं, जाहिद कशकोरी की बात कर रहे हैं, मालिक की बात कर रहे हैं, ये आई कहां से? अगर सदीक साहब अगर मुझे सुन रहे हैं तो आप, और ये देखें, Are you with me or not? आप कर लीजिएगा, आप कर लीजिएगा, मैं गुफ्तगू कर लूं तो जवाब दे लीजिएगा। मैं तो सिर्फ आपसे, आप ही बात करेंगे, मैं तो सिर्फ आपसे ये कह रहा हूँ कि ये कोई FIA की, मुकम्मल करें। सुन रहे, किस FIA की बात कर रहे हैं, किस एंटी करप्शन की बात कर रहे हैं, किस नैब की बात कर रहे हैं, किस पुलिस की बात कर रहे हैं, शायद ताहिर खुर्शीद की बात कर रहे हैं। 3 साल में जो तबाही और बर्बादी इस निजाम ने की है, इस मुल्क की जो तबाही की है, बता दें कितने बड़े बड़े केस हैं, कितने बड़े बड़े माफियाज पकड़े हैं आपने। यानी 3.5 साल में करप्शन खत्म होगी इस मुल्क के अंदर। अब तो अगर ख्वाजा आसिफ ने अगर बात ये छेड़ी है तो परेशान होने की क्या जरूरत है हम सबको। इससे पहले आया नहीं, दुबई के अंदर प्रॉपर्टीज की डिटेल नहीं आई, पनामा में डिटेल आई थी, क्या किया आज तक, कितने लोगों के खिलाफ केसेस थे, बताए ना सही, चले हमने नहीं किया। 3.5 साल के अंदर बता दें कि सिर्फ इमरान खान के अलावा हम सीरियस नहीं है। खुदारा इस मुल्क को इस जगह ले गए हैं, कर्जे आपके कहां चले गए हैं। और जरा सुनिएगा, मुझे ये बताएं, बिजली की कीमतें, गैस की कीमतें, डॉलर आपको पता है मुफ्त मिल रहा है, यहाँ पर तो आपको महंगाई मुफ्त मिल रही है। अजहर सदीक साहब, लेकिन हम ये तो नहीं कह सकते कि माजी में जो हुआ चलो उस पर मट्टी पाओ, वो सब चीजें भी हमारे सामने। भट्ट साहब कुछ कहना चाह रहे हैं, भट्ट साहब कुछ कहना चाह रहे हैं। इंतहाई काबिल एहतराम मेरे बड़े भाई ख्वाजा अजहर सदीक भाई, मैं तो ना आपसे लड़ रहा हूँ ना लड़ने की जुर्रत कर रहा हूँ, मैं तो सिर्फ आपसे ये सिर्फ अर्ज कर रहा हूँ कि हम तनकीद बराए तनकीद करते जाएंगे ना तो फिर प्रोग्राम का मजा नहीं रहेगा। मैंने तो आपसे सिर्फ एक सवाल, बात तो सुन ले, 3 साल में करप्शन नहीं हुई, बात तो सुन ले अजहर भाई। मैं सिर्फ आपसे ये पूछ रहा हूँ कि आपने मालिक भाई का नाम ले लिया, बहुत बड़ा जर्नलिस्ट,
आपने साथ गशकोरी का नाम लिया, बहुत बड़ा जर्नलिस्ट। और यार कोई नेपरा ने, कोई FIA ने, कोई नैब ने ये 2000 करप्शन वाली तो बात की है, ये कहां से आई है? और टमकी रही है, खुद ही बैठ के लिख ली है, कहां से आई है बात आपके पास? ठहर जाइए अजहर साहब, आप भी रुक जाइए, मुझे सलीम बुखारी साहब को शामिल करने दें। अजहर साहब 1 मिनट ठहरें, अजहर साहब रुक जाइए, बात सुनिए। सलीम बुखारी साहब, आप मुझे ये बता दें, आज जो मुलाकात हुई है नवाज शरीफ की, ख्वाजा आसिफ की, ये कोई फिक्रमंदी की बात है? अंदर से क्या निकलने वाला? क्या ये सिर्फ ब्यूरोक्रेट्स ही हैं? मैं इसके ऊपर आता हूँ, अगर आप मुझे आधा मिनट दे दें। ले लें सर आप प्लीज। अजहर सिद्दीकी साहब, गुजारिश ये है कि आपने बिल्कुल ठीक कहा कि इस 3.5 साल में कोई बड़ा मुकदमा सामने नहीं आया है, लेकिन ज़रा अपने 4.25 साल की तरफ और KPK में अगर आप अपने 12 साल की तरफ पलट के देखें तो ऐसे ऐसे मेगा स्कैंडल्स हैं। बुजदार के दौर में जिस तरीके से लूट सेल और जुमा बाजार लगा हुआ था अपॉइंटमेंट्स के ऊपर, और फराग गोगी ने जो सब कुछ किया, वो सब कुछ इस वक्त याद करने का फायदा कोई नहीं है। मैं सिर्फ आपको हवाले के तौर पे बताया, फिर सुन लेना। आप दूसरे की बातें नहीं सुनते, आप दूसरे की बात। मैं हेयर से बात नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूँ वो बताएं नैब का केस, उस्मान बुज़दार के साथ 100 केस फाइल कर दिए, कोई अपना मेगा करप्शन के केस आ गए, आप 3.5 साल हुकूमती कर देते, रगड़ देते उल्टा इनको। यानी जुबानी बातें छोड़े, मैं जो ये कह रहा हूं बताएं केस क्या है, आपकी बात वो बताएं, आप रुक जाइए ना। अब यार एक कोस्तान स्कैंडल जो वहां की वो जंगला बस जिसको ये कहते थे, जो पेशावर में बनाई थी BRT, उसके हवाले से खुद डोनर एजेंसी कह रही है एशियन डेवलपमेंट बैंक के साथ अरब बैंक करप्शन। ये बहस नहीं है, ये बहस नहीं है, मुझे बात तो कर लेने। गुजारिश ये है, ये जो ख्वाजा आसिफ वाली कहानी है, हमने एक इस्तेलाह सुनी थी आधा सच, ये ख्वाजा साहब ने क्वार्टर सच बोला है। ये मैं एक नई इस्तेलाह आपको दे रहा हूँ। हाँ जी। इसलिए कि ब्यूरोक्रेट्स का नाम तो ले दिया बिल्कुल आपने, और बाकियों के मतलब क्या ख्याल है? मुझे ज़रा उस सियासतदान का नाम बताएं बड़े का जिसकी एजवर रोड के ऊपर या लंदन में या अमेरिका के अंदर प्रॉपर्टीज़ नहीं है। तो एक तो ख्वाजा साहब को पूरा सच बोलना चाहिए था। दूसरा जो उनके सच का सबसे बड़ा नुकसान है वो ये है कि इस वक्त हुकूमत कामयाबी से, जैसा कैसा कोट एंड कोट कामयाबी से चल रही है, उसमें फैक्टर है ये कि ब्यूरोक्रेसी उनके लिए काम कर रही है। ख्वाजा आसिफ ने मेरे नज़दीक, उन्होंने ना अपनी हुकूमत के साथ कोई कमाल किया है, ना अपनी पार्टी के साथ कोई कमाल किया है, और जनरल स्टेटमेंट है, स्पेसिफिक नहीं है। तो या तो स्पेसिफिक केसेस सामने लेके आए, फिर सबके सामने केसेस सामने लेके आए, तो आपको पता चलेगा इस मुल्क के साथ खिलवाड़ करने वालों में है कौन कौन। अच्छा, जहां तक ये केसेस की बात कर रहे हैं तो 190 मिलियन पाउंड का केस भी तो है, अब्दुल कादर वाला केस भी तो है, घड़ी चोरी का केस भी तो सामने आया। सलीम बुखारी साहब, वो आपका वक्त मुकम्मल हो गया, लेकिन मैं आप वाला सवाल सलमान आबिद साहब आपकी तरफ ले आती हूँ। सर मुझे बताएं, आज जो मुलाकात हुई है नवाज शरीफ और ख्वाजा आसिफ की, आने वाले वक्तों में ये कोई थोड़ी प्रॉब्लमैटिक मीटिंग तो नहीं है? कहीं कोई परेशानियां तो नहीं पैदा हो रही? जो है माशाल्लाह बड़ा शानदार टब्बर है, आप किस बातों पे पड़ गई है कि कोई मुश्किल पेश आएगी? ये सब एक दूसरे को सहूलतकार है। ख्वाजा आसिफ साहब किससे गिला कर रहे हैं? हुकूमत भी उनकी है, रियासत भी उनकी है, क्यों नहीं उन्होंने 3.5 साल के अंदर या उससे पहले की जो हुकूमत थी उसमें क्यों नहीं की ब्यूरोक्रेसी के अंदर रिफॉर्म्स? और ये क्या मजाक बना दिया कि आप ये कहें कि जी पाकिस्तान में करप्शन नहीं हुई है, भी शहजाद भट्ट साहब कह रहे हैं। और भाई हर दौर में करप्शन हुई है, किस दौर में करप्शन नहीं हुई? और पाकिस्तान की सियासत को जिसने गंदा किया है, जिसने करप्शन की है, बदनवानी की है, यहाँ कौन सा बेलाग एहतसाब हुआ है? आप करें ना बेलाग एहतसाब। जब भी आप एहतसाब का चूरन बेचते हैं उसको आप पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन की बुनियाद के ऊपर लेके चल पड़ते हैं। आपने कभी कोई कड़ा एहतसाब किया हो तो मुझे बताइए। इसलिए मैं ये नहीं कहता किसी एक हुकूमत की बात कर रहा हूँ। पाकिस्तान का सारा ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम जो है वो फॉल्ट लाइन पे खड़ा हुआ है, सारा जुडिशियल सिस्टम हमारा फॉल्ट लाइन पे खड़ा हुआ है, सारा पॉलिटिकल सिस्टम फॉल्ट लाइन पे खड़ा हुआ है। भाई यहाँ तो पाकिस्तान से बेतहाशा मनी लॉन्ड्रिंग हुई है चंद वर्षों के अंदर। किस तरह से मनी लॉन्ड्रिंग हुई है? ये ब्यूरोक्रेट्स के जो आप मुझे बताएं ना, एक सरकारी मुलाजिम की तनख्वाह क्या है, और वो किस तरह से ये बड़े बड़े घर बना लेते हैं, किस तरह से अपने बच्चों को बाहर की यूनिवर्सिटी में पढ़ा रहे हैं। कोई बताए, कोई करेगा एहतसाब? और कौन करेगा एहतसाब? इसलिए ये सारे सियासतदान ब्यूरोक्रेट आपस में मिलकर एक दूसरे को फैसिलिटेट करते हैं, सहूलतकार है सर ये। इन्होंने करप्शन का क्या एहतसाब करना है? इन्होंने करप्शन का एहतसाब करना होता तो इस पाकिस्तान में ब्यूरोक्रेटिक रिफॉर्म्स होती, जुडिशियल रिफॉर्म्स होती, पॉलिटिकल रिफॉर्म्स होती, लीगल रिफॉर्म्स होती। कोई रिफॉर्म्स किए इन्होंने सिवाय रिफॉर्म्स इस बात की है कि किस तरीके से इनकी दौलत बचती है, किस तरीके से इनके केसेस माफ होते हैं। जहां डील करनी होती है वहां डील करके अपने मुकदमात को खत्म करते हैं, जहां डील करनी होती है वहां अपनी मर्जी के जजेस लगा लेते हैं, अपनी मर्जी के बेंचेस बना लेते हैं, अपनी मर्जी का ये अपना जो ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम ले आते हैं। अभी ख्वाजा आसिफ का भी शहजाद भट्ट साहब ने कहा कि नाराजगी पैदा हो गई। पाकिस्तान में कड़ा एहतसाब अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में किसी सियासी हुकूमत ने नहीं किया। पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली। अजहर साहब, आप कुछ कहना चाहते हैं? अच्छा, मैं सिर्फ 2 बातें कहना चाहता हूँ। देखिए, मैं तो पहले फेर से पे चलता रहा ना, फराज शहजादी पे कितने इल्जाम लगे, उस्मान बुज़दार पे, BRT पे। मुझे बताएं कोई रेफरेंस फाइल किया?
3.5 साल में मां सिवाय टाइम था ना इनके पास, आज भी है। मैं आज भी चैलेंज करता हूं कि इमरान खान के दौर में अगर करप्शन हुई है तो भाई आपको रोका है किसी ने? करप्शन के केसेस फाइल करते, रेफरेंस फाइल करते और उल्टा लटका देते। वजह क्या है कि ये बयानिए बेचते रहे हैं। अब 3.5 साल के अंदर सबूत है इस बात का कि इन्होंने एक केस भी नहीं किया। इस वजह क्या है कि वो करप्शन अगर हो रही थी, वैसे तो थी नहीं, अगर हो रही थी तो आज के दौर में क्या हो रहा है? गंगा नैब जमा की नहरें बह रही है, नैब बंद कर दिया, एंटी करप्शन में सियासी पोस्टें हो गई, पुलिस FIA कोई एक इदारा बता दें जो मेरिट पे चल रहा है। अगर आप वाकई चाहते हैं इस मुल्क को आगे लेके जाना, मैं एक तरह से नाउमीद हो गया हूं इस निजाम से। हमें बेवकूफ बनाया। हमें पहले आसिफ जरदारी साहब वो 10% का नाम मशहूर हुआ, फिर आया जी एवन फील्ड के अंदर, और आज तक मनी ट्रेल। आप यहां से अंदाजा लगाएं किस निजाम की बात कर रहे हैं। खुदा रहा ये जो चूरन बेचने वाली बातें हैं ना, ये आप तो कान पक गए हैं। हम तो समझ रहे हैं कि यहाँ बेसिकली आप इसको लीगलाइज कर दें। जो कर रहा है करप्शन करता रहे, चुप करके उसकी परसेंटेज कराए। इस तरह जो कौमी असेंबली सूबाई असेंबली के इलेक्शन जंगल का कानून थोड़ी है अजहर साहब। सलीम बुखारी साहब कुछ कहना चाह रहे हैं। देखिए, मैं मुख्तसरन ये अर्ज करना चाहता हूँ कि जब तो साकवी, खोसवी, गुलजारी, बंदयाली अदालतें थी तो अदलिया बहुत कमाल की थी। कहने का मतलब ये है कि एक क्राइटेरियन रहना चाहिए हर वक्त। ये दो मुख्तलिफ किश्तियों में सवारी के साथ कोई किसी नतीजे पर हम नहीं पहुंचेंगे। एक बात तो ये है। दूसरी बात ये है कि हुकूमत ने नहीं कोई केस बनाया। हुकूमत अगर करप्शन कर रही है तो क्यों केस बनाएगी? आप बनाए ना, आपके लिए अदालतें खुली नहीं है कि देखें ना करप्शन हो रही है। किधर ला रहे हैं आप? कुछ नहीं ला रहे जी। हम कैसे केस बनाए बताने चले? नैब में कंप्लेनेंट को आप बता दें नैब में कैसे केस बनाता है। चले आप ट्राई तो करें ना सर। आप मैं कर चुका हूँ दर्जनों दरखास्तें लिखी हैं, सारी वापस आ गए। मेरा इख्तियार नहीं है, मैं झूठ नहीं बोलता। अच्छा। देखिए, आपने यकीनन की होगी लेकिन सब्सटेंशिएट नहीं कर पाए होंगे आप। ना जी ना, वो करना नहीं है सर, कानून खत्म कर दिया, तो सच्ची बात है। अजहर सिद्दीक साहब, मुझे एक ब्रेक पर जाना है और जाने से पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहूँगी, हमें वक्त दिया। और बात यह है कि अभी जो ख्वाजा आसिफ ने जो ट्वीट किया है, इट इज़ द टिप ऑफ द आइसबर्ग। और ये सिर्फ सियासतदान इसमें सिर्फ ब्यूरोक्रेट्स शामिल नहीं है, इसमें मजीद किस किस के नाम आ सकते हैं ये तो वक्त आने पर पता चलेगा और ये फिर एक और पेंडोरा बॉक्स खुलेगा।